जय हिंद बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया? बच्चों, मैं डीके ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन के बारे में, और ये होगा इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जाने, इंटीग्रेशन वगैरह क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में कुछ फार्मूला हम लोग जाने, लविंग फार्मूला जिसको बोलते हैं बच्चों। आज उस पे जो पिछला लेक्चर था यानी सेकेंड लेक्चर जो था, उसमें हम आपको कुछ प्रश्न दिए थे, कुछ डिस्कस हुआ था, कुछ बचा हुआ था, उसे भी करेंगे आज। और आगे के इंटीग्रल्स का फॉर्मूला आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, अभी जो भी आज फॉर्मूला यूज होने वाला है अभी इस क्वेश्चन में, वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो भाई पहले उसे देख लो, तो ज्यादा मजा आने वाला है इसमें, है ना। क्योंकि बीच से देखोगे तो वही होगा, जैसे बीच से मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो कुछ देरी के बाद आपको कहानी समझ में आएगा कि किस तरह से कहानी चली रही है, क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग बहुत एकदम बेसिक तरीके से बात किए हुए हैं, एकदम बेसिक से, है ना, कैसे फॉर्मूला सब वगैरह वगैरह। तो हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर में जाने थे ये सारे फॉर्मूला के बारे में। ये सारे फॉर्मूला के बारे में जाने थे कि एक्स के पावर एन डी एक्स ये क्या होता है, ये समझे थे आप। एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है, लेकिन ये वैलिड है एन नॉट इक्वल टू -1 पे। यानी एन का वैल्यू अगर -1 होगा बच्चों तो ये काम नहीं करेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला है ए टू दी पावर एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स। बच्चों सेम कहानी, ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस इसके बाद 1 बाई ए एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये भी -1 पे वैलिड नहीं है। तो -1 पे आखिर क्या होगा सर? -1 यहाँ नहीं लगेगा, -1 पे फॉर्मूला। तो बच्चों हम लोग थर्ड फॉर्मूला किए थे -1 वाला, आपको याद होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। 1/x के लिए इसी को हम लोग x के पावर -1 dx भी बोलते हैं बच्चों। इसी को हम लोग x के पावर -1 dx भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था लॉग में, है ना, ln mod x बेस ln mod x प्लस सी। और बच्चों हम लोग का चौथा फॉर्मूला था 1/x प्लस सी dx। ये भी बच्चों ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में 4 फॉर्मूला सीखे थे, इन्हीं 4 को अप्लाई करेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। लीनियर तो बना हुआ है, लेकिन अभी अब दिक्कत ये है कि हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या सर? देखो, देखने की चीज है। देखो क्या करते हैं बच्चों, करेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज वाला वर्ड आप सुने हो। अगर रेशनलाइज करते हैं इसे, अगर इसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, है ना, तो कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो आगे आगे क्या होता है, कहानी कब मोड़ लेती है, देखते चलो भाई। 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 3, ये है आपका फॉर्मूला जो आपने पिछले लेक्चर में किए हो, है ना। हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, हम लोग बच्चों यहाँ पे कर दिए इसे रेशनलाइज। अब मजा आएगा। a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ माइनस है ना, हम लोग प्लस से ऊपर नीचे, ठीक वही टर्म से केवल साइन हमने बदल दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ऊपर वाला तो जैसे था वो वैसे रह जाएगा, परेशानी होता है नीचे वाले को। यानी अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं
तो इफेक्टेड डिनोमिनेटर होगा। बता दो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है कुछ ऐसा, a माइनस बी और यहाँ बनने वाला है a प्लस बी, और बीच में इंटू का साइन है, हो करके दोनों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। तो वही करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप देखते रहो, है ना, आप देखते रहो, देखो कैसे कैसे होता है। अब बताओ, यहाँ जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को उड़ा सकता है, बिल्कुल उड़ा सकता है। अभी सारा चीज आपको ये मान के चलना है कि एवरीवेयर इज फंक्शन इज एवरीवेयर डिफाइंड, मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड है वहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों, जहां पे मतलब डोमेन में ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसे क्या कर देंगे, इसे कर देंगे उड़ा देंगे इसे ना, ये स्क्वायर से ये रूट गया और ये स्क्वायर से ये रूट गया। आपके सामने न्यूमरेटर, आपके सामने बच्चों न्यूमरेटर कुछ ऐसा 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 है ना, और यहां बन गया 2x प्लस 3। अब देखो बीच में माइनस का साइन है ना, बीच में माइनस का साइन है, और ये ब्रैकेट, चूंकि ये तो कैंसिल हो गया रूट ना, रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये ब्रैकेट जैसे रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा ये 2x माइनस 3, और इस साइन से मतलब ये ब्रैकेट जब टूटेगा ना, ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस 2x से भी गुना होगा और ये माइनस 3 से भी गुना होगा, माइनस 3 से। तो इस प्रकार देखोगे, और क्या क्या हो रहा है भाई, इसको लिख दो 2x प्लस 3 के पावर 1/2, यहां भी लिख दो 2x प्लस 3 के पावर 1/2, और डिवाइडेड बाई, बच्चों इसे बता दो 2x प्लस 3, और देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, और यहाँ प्लस, माइनसवा प्लसवा से टकराएगा तो माइनसवा बनाएगा, तो माइनसवा हो गया 2x, और ये माइनसवा से टकराएगा तो प्लसवा बनाएगा, तो ये 3 हो गया, ये से ये गया है ना, ये से ये गया, और आपके सामने दिखाई देगा ऐसा कुछ क्या कुछ, रूट को तो हमने बच्चों ये लिख रखा था ना, 2x प्लस 3 के पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3 के पावर 1/2। अगले लाइन में हम लोग इसे अलग अलग कर देंगे। इसका ना 2x, देखो इसका 2x और इसका 2x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ 3 बचा और यहाँ 3 बचा, जो मिलकर के होगा 6, तो नीचे बन गया बच्चों 6dx। और आप मुझे ये बता दो, जल्दी से बता दो, क्या अब मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकता हूं, क्या अब मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो, तो कर लो ना भाई, 1/6 को बाहर कर लो और इसे कर लो 2x प्लस 3 के पावर, ऐसा करते हैं 1/6 को पूरे से बाहर रखते हैं, है ना, पूरे से, और तब तक इसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 6 है वो इसके पास भी जाने वाला है, इसके पास भी जाने वाला है, तो दोनों के इंटीग्रल के पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह है कांस्टेंट, कांस्टेंट का काम होता है बाहर निकल जाना, यानी जो नहीं बदलेगा बच्चों से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर समय से बदल जाते हो तो बेहतर है। 2x प्लस 3 के पावर 1/3 dx प्लस यहाँ भी 2x प्लस 3 के माइनस 3 के पावर 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 है dx। अब तो मुझे बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले। सर अब मैं तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ax प्लस बी के पावर n dx।
सर मैं अब तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं और सर इसका वैल्यू होता है इस फॉर्मूले का बच्चों ए एक्स प्लस बी के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू वन बाई ए प्लस, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ऐसे हम लोग अभी बात कर लिए थे ऊपर इसका, है ना, इसका बात कर लिए थे। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे। जल्दी से बता दो क्या होगा, 1/6 2x प्लस 3 के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। और बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, जल्दी से बताओ मुझे, x का कोफिशिएंट कितना है। सर x का कोफिशिएंट 2 है तो इसके कारण 1/2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बच्चों 2x प्लस माइनस 3 के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और यहाँ भी कोफिशिएंट x का 1/2 है, और उसके बाद लास्ट में लिख देना प्लस c। क्योंकि ध्यान रहे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग एक ही लिख सकते हैं पूरे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग एक ही बार लिखेंगे। अब जब इसे सिंपलीफाई करोगे 1/6 इनको जोड़ोगे ना तो 2x प्लस 3 के पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2 होगा बच्चों, नहीं 1/2 प्लस 1 को आप ऐड करोगे तो 3/2, तो 3/2 में से ये 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। सर ऐसा क्यों हो गया, देखो आपके पास ऐसा कुछ है ना, यहाँ एलसीएम लोगे 2 1 प्लस 2, और नीचे में भी वही कहानी हो जाएगा 2 और ये 1 प्लस 2, और ये 1/2 बाहर वाला ऐसा। तो तुम बताओ ये 2 से ये 2 को उड़ा नहीं सकते हो क्या। सर लास्ट में उड़ाऊंगा, ठीक है भाई जैसा आपकी इच्छा। 1/2 ये से ये 2 से ये 2 कैंसिल, और फिर यही कहानी यहाँ भी सर 2/3 इंटू 2x माइनस 3 के पावर 3/2 इंटू 1/2 प्लस c, 2 से ये 2 कैंसिल। अब दोनों जगह से 1/3 को आप बाहर ले लो भाई, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 1/3 को बाहर ले लो। 1/3 को बाहर लोगे ना तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ हो गया बच्चों 2x प्लस 3 के पावर 3/2, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 के पावर भी 3/2। आशा है समझ में आ रहा होगा, बेहद आसान है। देखो भाई कुछ नहीं किए हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसे रेशनलाइज किए। यहाँ जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे ही रेशनलाइज किए डिनोमिनेटर से x खत्म हो गया, बच गया डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, और ऊपर जो बचा है न्यूमरेटर उसको हम लोग यहाँ ला करके ना 1/2 कर दिए, और ये जो 6 है उसे बाहर कर दिए, ये लोग अलग अलग होके इंटीग्रेट हो गया, और यहाँ पे पावर बनाया जो वही चीजें यहाँ भी बना है, यहाँ 2/3 बना है, यहाँ 1/2 बना है, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2/3 बना है, यहाँ भी 1/2 बना है, ये 2 से 2 ये भी कैंसिल। अब बच्चों क्या, यहाँ का 1/3 और यहाँ का 1/3, ये दोनों 1/3 को हम लोग बाहर ले लिए। जैसे ही बाहर लिए तो ये हो गया 1/18, है ना, 1/18 भी आप लिख सकते हो। लास्ट में ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना है, और एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना है, देना है। पूरे इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर लोगे तो आपको एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना होगा, समझे क्या। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों ये, ऐसे आप जब भी ध्यान रखो, जब भी पॉलिनोमियल आए, रेशनल फंक्शन आए, और ऊपर में न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, जब भी मेरा बात समझो, न्यूमरेटर अधिक हो और डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो, तो पहला नियम होता है बच्चों कि उसे डिवाइड करना। क्या समझे, कि जब डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो और न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो तो फर्स्ट मेथड होता है उसे डिवाइड करना। आपको याद होगा डिवीजन, है ना, आप इसे डिवाइड मेथड 1 में बच्चों हम इसे डिवाइड करके भी काम चला सकते हैं, है ना, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे डिवाइड कर देंगे। यहां से जो कोसेंट मिलेगा काम हो जाएगा।
पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है इस केस में। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसे आप याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए डिवाइड का टाइम बच जाएगा आपको। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि जब भी आपके पास a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 हो, तो आप इसका फैक्टर्स याद रखो। क्या फैक्टर्स होगा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और एक फैक्टर होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए। दो फैक्टर है ना, उनमें से एक फैक्टर होने वाला है ये और एक फैक्टर होने वाला है ये। अगर मैं इसे याद रखता हूं तो अपना काम बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यानी मेथड 2 हम लोग लगाने वाले हैं बच्चों। मेथड 1 डिवीजन करिएगा आप, आपको कोसेंट मिलेगा और कोसेंट वही आएगा, यानी x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, ये इज इक्वल टू आई। इसे लिख दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और लिख दो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे वाले से कैंसिल कर दो। जो जाने वाला है उसे रोका ना जाए और आने वाले को भी रोका ना जाए, बेहतर यही होगा। जाने वाले को भी रोका ना जाए, आने वाले को भी रोका ना जाए। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो मुझे, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो मुझे। क्या बता दूं सर? भाई डिवाइड होने के बाद क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा। अब बताओ ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा? कौन महापुरुष है ऐसे? तेरा सामने तो आओ कि जिससे ये वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा। ऐसे कौन महापुरुष है? अब तुम सोच रहे होगे सर मेथड 1 बताए नहीं। अरे भाई हम समझ रहे हैं कि तुम ना आलसपन तुम्हारे अंदर इतना आ गया है कि तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो यार। बताओ कितना निकम्मा हो गए हो, कितना निकम्मा हो गए। सर निकम्मा तो हो गए हैं। ये इश्क ने मुझे निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। इतना निकम्मा बना दिया तुमको कि तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। अच्छा चलते हैं, उस पे भी आते हैं बच्चों हम लोग, उस पे भी आते हैं। पहले इसे निपटो, अलग अलग करो। एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है जल्दी से बता दो मुझे। एक्स क्यू बाई 3। सर याद करके आए हैं का? अरे बच्चों याद नहीं किए हैं, करो ना। क्या पावर एक जोड़ो और यहाँ भी एक जोड़ो, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये आपका आंसर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, है ना, हम समझ रहे हैं। तुमको दिक्कत कहाँ होता है? दिक्कत तो सर अब हो रहा, मेरा शुरू हो रहा है। आप तो कर दिए आसान वाला काम, दिक्कत तो मेरा अब स्टार्ट हो रहा है कि आप यहाँ से कैसे लिख दीजिएगा। एक्स क्यू बाई 3 लिखूंगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, और बच्चों इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसे एक्स प्लस आंसर। चलो मैं तुझे डिवाइड करना सिखाता हूं। अब डिवाइड 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 ऐसे आप जानते हो यार कि इतना निकम्मा बन गए हो ना, आलसपन आपके शरीर में आ गया है। चलो भाई पहले एक्स स्क्वायर टाइम्स लगाया जाए, है ना, एक्स स्क्वायर टाइम्स लगाया जाए। क्या होगा? एक्स के पावर 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा एक्स क्यू। अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, वाह। एक्स स्क्वायर टाइम्स लगाए तो ये भी कैंसिल हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गया?
एक्स स्क्वायर टाइम्स लगाइए 4 हो गया, एक्स क्यू हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स क्यू बचा, हाँ एक्स क्यू बचा, ये भी लगता है कैंसिल हो गया सर, +1 बचा। ठीक है भाई, अब इस बार एक्स से लगाओ, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वाह क्या बात, कैलकुलेशन कर लिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये गया काम से, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस एक्स, यहाँ बचा प्लस। वाह सर क्या बात है, क्या बात है नहीं, बताओ, +1 टाइम्स लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, पूरा का मामला खत्म, माइनस प्लस माइनस, पूरा गोल हो गया भाई, यस सर पूरा गोल हो गया। आया कि नहीं, देखो आया कि नहीं, कोसेंट आया ना भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स +1, यानी जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कोसेंट बनेगा ना भाई ये, और ये चीज अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो देखो कितना टाइम बन जाएगा, खटाक से उड़ा दिए इसे, इसे हम तुरंत उड़ा दिए, और आपके सामने ये पोलिनोमियल्स बचा 2 डिग्री का, और इस पोलिनोमियल्स को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया सबका। तो समझ में आ रही बात, बताओ जल्दी से, समझ में आ रही है, चलो तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ो। ऐसे कुछ बातें हैं जिसे आपको याद रखना, प्यार वाली बातें हैं। पहली बातें हैं कि भाई 1 का इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा। दूसरी बातें ये है बच्चों कि 0 का इंटीग्रेशन छोड़ो, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, C4 कांस्टेंट, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों 1/x² का इंटीग्रेशन, इसे भी आप याद रखोगे तो काफी टाइम बच जाएगा हम लोग का, -1/x + c, तुम चाहो तो सबको निकाल सकते हो। चौथी बात है कि 1/√x का इंटीग्रेशन, इसे भी आपको याद रखना होगा, कितना 2√x + 1 का इंटीग्रेशन, कोई 0 का इंटीग्रेशन, x² का 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन, और बच्चों कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k × x+, आपको ये पांचों रखना है ध्यान में, है ना, इसको जपते रहना है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े जगहों पे यूं ही टपकते रहेंगे, और जब बड़ी बड़ी बात होती है ना तो छोटे छोटे बातों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे बड़े बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो वहां पे तुम जैसे ही आएगा 1/√x, हम डायरेक्ट 2√x + c लिख देंगे। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया बच्चों, तो आप इसे निकाल लो, यहाँ पे 1/√x को लिख दो भाई, 1/√x को इसको लिख दो, ऊपर ले जाके x⁻⁻1/2 dx, ऐसे इंटीग्रेट कर लो, है ना, इसे आप इंटीग्रेट कर लो, -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, यही तो किए हूं मैं, बस इसे आप ध्यान में रखना है। ये आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए ये प्रश्न आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या है प्रश्न, x के पावर बच्चों -1/3 +√x + 2, और यहाँ पे √x है, ये प्रश्न। अब बताओ क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, आप ही बताओ, चलो आपकी बात मानते हैं इस बार, क्या होना चाहिए सर, इसे क्या कर दीजिए ना, अलग अलग कर दीजिए, जैसे ही आप अलग अलग करिएगा सर, है ना, ये तो पहले से -1/3 था, और क्यूब रूट का मतलब x के पावर 1/3, ओके, अलग अलग कर दे रहा हूं यहाँ सर, x के पावर 1/2, इसके पास x के पावर 1/3 dx, बहुत बढ़िया बात है भाई
और ये बेचारा बचा 2 कांस्टेंट अकेला, और नीचे में x के पावर 1/3 dx। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, जो क्यूब रूट ऑफ x है उसे x के पावर 1/3 किए हैं, और फिर इसको इनके साथ ले गए हैं, इनको इनके साथ ले गए हैं, और इनको इनके साथ ले गए, बस यही तो हुआ है यहाँ पे। चलो भाई, अब आप बताओ, ये फॉर्मूला लगाओ, a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर m, a टू दी पावर m माइनस, ये फॉर्मूला लगाओ, और a टू दी पावर माइनस m को 1/a टू दी पावर n, ये फॉर्मूला आप लगा लो यहाँ पे, काम हो जाएगा। जब आप इसे ऊपर ले जाइएगा तो सेम टर्म जो नीचे है बच्चों वही ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बना देगा, है ना, -2/3, क्योंकि ये और ये पहले से -1/3 है, फिर 1/3 जाके घटेगा तो -2/3 हो गया ये dx, प्लस x के पावर 1/2 माइनस 1/3 dx। वेरी गुड सर। बच्चवा यहां से 2 बाहर निकल जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर, और किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन, ये x के पावर n वाला फॉर्मूला से लगेगा, -2/3 प्लस 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 पहले ले लो भाई, अगेन इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, नहीं तो इसका भी कर लेते हैं। चलो इतना तो तुम समझदार हो, मैं ये मान कर चलता हूं कि आप इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आ जाएगा 1/6, और 1/6 प्लस 1, और नीचे में भी 1/6 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स बच्चों इसका -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस 1 प्लस, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। बेहद आसान है, यहां से सिंपल आपको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। आप इसे याद रखेंगे, याद रखेंगे, है ना, दुआओं में मुझे याद रखना, मुझे मत याद रखना यार, इसे याद रखना, है ना। फिलहाल अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और जरूरत इनका है, जरूरत इनका है। तो आइए कुछ फॉर्मूला की ओर बढ़े हम लोग 4 फॉर्मूला लविंग इंटीग्रेशन कर चुके थे बच्चों। अब हमारे पास आने वाला है 5वां इंटीग्रल्स, जो होगा e के पावर x, e के पावर x dx। ये सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, खूबसूरत, समझ रहे हो, मतलब कि ये इतना इंसान आदमी है, ना डेरिवेटिव में बदला था ना एंटी डेरिवेटिव में बदलेगा, है ना, ना डेरिवेटिव में इसका चेंज हुआ था, जो फंक्शन वही डेरिवेटिव, और जो फंक्शन वही उसका एंटी डेरिवेटिव भी। ये ऐसा व्यक्ति है जो ना तो डिफरेंशिएशन में चेंज हुआ था ना इंटीग्रेशन में। अच्छा, अब आइए आप बात कर लूं आपका 6 नंबर, अगर इसका पावर कोई लीनियर आ जाए, वो भी स्टैंडर्ड वाला नहीं, जनरल लीनियर, तो बच्चों यहाँ पे ये e के पावर x प्लस भी जैसे है वैसे ही होगा, जैसे है वैसा ही होगा, केवल और केवल x का जो कोफिशिएंट है बच्चों उनसे आप डिवाइड कर दो, मामला खत्म। और आप यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों ये, जहां पे e जो है ये कहलाता है नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स आइलर कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, एंड इसका वैल्यू लगभग 2.7 होता है,
and it is a irrational number, and it is a irrational number। तो ये रही थोड़ा सा जानकारी e के पावर x के बारे में। बाकी जानकारी हम लोग बच्चों इसके बारे में क्लास 11th में कर चुके हैं। ऐसे हम पहला ही लेक्चर में आपको बता दिए हैं कि अगर तुम इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इंटीग्रेशन समझना चाहते हो, इंटीग्रेशन बनाना चाहते हो, सवाल नहीं छूटना चाहिए, तो आपके पास 5 मेथड्स है, यानी 5 रूल्स है बच्चों जिसके मदद से हम इसे कर सकते हैं। 5 रूल्स है जिसके मदद से हम लोग इसे बना सकते हैं। वो सारा हम लोग पहली क्लास में बात किए थे, बार बार चर्चा नहीं करूंगा बच्चों। 7 नंबर फॉर्मूला a टू द पावर x, ये जनरल लॉग है। इसका a टू द पावर x तो होगा और डिवाइडेड बाई LA नहीं होगा, प्लस c। आप इसे a टू द पावर x बाई लॉग a बेस e प्लस c भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे a के पावर x क्या है, इसे भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे a जो है ना, a वो एक कांस्टेंट है, वो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। ये दो बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये दो बात को ध्यान में बच्चों रखते हुए, ये दो बात को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि भाई ये जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट, 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होने वाला है, ये कांस्टेंट है बच्चों। तो आइए अपना 8वां नंबर, दैट इज कॉल्ड a के पावर अगर px प्लस q टाइप का कोई होगा तो क्या होगा, सारा चीज वही होगा जो खुदा चाहेगा, है ना। बस आपको ना केवल रोल करना है, कहानी तो पहले ही लिखा जा चुका है। log a बेस e इंटू 1 बाई p प्लस। तो ये रहा बच्चों 4 जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ले करके हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें आप एग्जांपल्स में ये देख सकते हो, जैसे कि 2 के पावर x, 1 बाई 3 के पावर x, 5 3 के पावर x, etc। इस तरह का जो फंक्शन आने वाला है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये फॉर्मूले है, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लो भाई। जैसे मान लो आपके पास e के पावर 3x का इंटीग्रेशन आ गया, सपोज करो, तो आप क्या करोगे, ये किस फॉर्म में जाएगा, 5 या 6 पे, तो सर 6 पे जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 3 है, तो एक्सपोनेंशियल कभी नहीं बदलता है, बट 3 से केवल डिवाइड कर दो, योर आंसर्स। दूसरा प्रश्न, अगर मान लो कभी आ गया e के पावर 1 बाई 2x dx, तो आपको इसे ऊपर बुलाना होगा, है ना, आपको इसे ऊपर बुलाना होगा। बुला लो, -2x dx, ये हो गया e के पावर -2x बाई -2 प्लस। इसी तरह से बच्चों आप इनका भी एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 1 बाई 2 के पावर x dx, कुछ ऐसा, तो आप क्या कर लोगे, सर जो है यहाँ ऊपर रहेगा और log के पास चला जाएगा 1 बाई 2 बेस e प्लस, और ये इसका आंसर होगा। तो यहां तक बच्चों हम लोग ये एग्जांपल्स हम लोग किए हैं। आगे देख लो भी, आगे देख लो, आगे का जो प्रश्न है इसे देख लो। देखो कुछ प्रश्न और, जैसे मान लो 3 के पावर x कर दिया और यहाँ 4 के पावर x कर दिया dx। सोच करो ये एग्जांपल्स आपके सामने। तो अब तुमको तो प्रोडक्ट रूल हमने बताया नहीं, तो क्या करोगे इस टाइम में, भाई बेस दोनों का सेम, पावर दोनों का सेम है,
तो क्या बेस को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं? यस सर, बेस को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो बेस मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चों। तो आप बताओ जल्दी से, 4 तिया 12, 12 के पावर x हो जाएगा। और अब तो इसे कोई भी संभाल लेगा, मतलब बेस पावर अलग अलग था, सेम था, तो बेस को हम लोग एक साथ ले लिए। तो जैसे ही लिए बेस मल्टीप्लाई में हो गया, पावर कॉमन, 12 के पावर x। और इसे तो आप आराम से निपट सकते हो, है ना, इसे आप आराम से निपट सकते हो। क्या निपटोगे जल्दी से बता दो मुझे। लॉग 12 बेस e प्लस, फिर मान लो कि आपके पास एक और ऐसा एग्जांपल हो जाए, जैसे 1/e के पावर 2 माइनस 3x dx। तो बच्चों सिंपल है, इसे पहले ऊपर बुला लो, इसे आप पहले ऊपर बुला लो। तो ऊपर बुलाओगे तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से, है ना, 1/e टू द पावर m। तो इस फॉर्मूले की मदद से तो e के पावर -2 माइनस 3x होगा। तो ये जो माइनस आप देख रहे हो अंदर जैसे ही घुसेगा बच्चों, ये हो जाएगा e के पावर 3x माइनस 2 dx। और ये सिंपल है, e के पावर 3x माइनस 2 बाई 3 प्लस, मान लो आपके सामने और भी प्रश्न आ जाए, जैसे यहाँ आ गया 4 के पावर x और e के पावर x, या कुछ ऐसा e के पावर 2x। सोचो ना भाई, e के पावर 2x, और बोला भाई इसे इंटीग्रेट कर लो, है ना, बोला इसे इंटीग्रेट कर लो। तो कुछ मत करो, पहले तो दोनों का बेस सेम कर लो, पावर सेम कर लो। ये हो गया e स्क्वायर के पावर x। जैसे ही दोनों का पावर सेम हुआ बच्चों, जैसे ही दोनों का पावर सेम हुआ, जैसे ही दोनों का पावर सेम हुआ, आप इसे कर सकते हो कॉमन, 4 इंटू ई स्क्वायर के पावर x dx। जिसे आप कॉमन किए, ये चला गया ऊपर, ऊपर जाते ही बना लिया माइनस। और ये दोनों e भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने, a के पावर -x dx, इस तरह का माहौल बना रखा है ना। तो भाई इस तरह का माहौल बना रखा है, तो भाई कहाँ चला जाएगा ये, अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों उन पे चला जाएगा। और उन पे जाएगा तो बता दो क्या होने वाला है, ये 4 इंटू ई के पावर 2 के पावर -x बाई लॉग 4 इंटू ई के पावर 2 बेस e इंटू x का कोएफिशिएंट बच्चों यहाँ पे है -1 प्लस आंसर। और आप सिंपलीफाई और करना चाहो तो और कर सकते हो। अब इस हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग आसानी से करवा सकते हैं, इस प्रश्न को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलो क्या कर लो भाई, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे दोनों का ना पावर सेम नहीं है ना, तो बेस सेम है, बट पावर में एक चीज कॉमन है, दोनों जगह पे x है, दोनों जगह पे x है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक चिड़िया जब घोंसला बनाता है तो एक एक तिनका इकट्ठा करता है। किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो पता है चिड़ियों ने क्या बोला कि एक घोंसला बनाने के लिए मुझे तीन के जमा करना पड़ता है, तब जाकर के घोंसला बनता है। उसी तरह से एक एक कंसेप्ट, एक एक फॉर्मूला, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज करना होगा बार बार, ताकि वो हमेशा आपको दिमाग में रहे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए, सर एक बार लॉग पढ़ लिए थे, अरे भाई लॉग पढ़ लिए तो ठीक है, देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, बेसिक एक्सपोनेंट्स यूज हो रहा है, वो सब समझो, क्योंकि एग्जाम में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपको खुद जाना है, खुद सवाल बनाने होंगे। तो ये बात आप दिमाग में डालो कि सब कुछ तुझे ही करना होगा, है ना, सब कुछ तुझे ही करना होगा। हम लोग केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, जहां तक दिक्कत होगा हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, बट एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा यार आपके साथ, आपको तो खुद जाना होगा।
बिल्कुल, इसको क्या कर लेते हैं, देखो दोनों का पावर को हम लोग सेम करवा सकते हैं, a की पावर m, इसका पावर x कर दूं, b के पावर a, इनका पावर x कर दूं। हाँ सर, कर दूं नहीं, कर दो। ठीक है, चलो भाई, आपका बात मैंने मान लिया। अब बता दो मुझे जल्दी से क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो सर। दोनों का ना पावर कॉमन हो जाएगा, अंदर कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा। हाँ, ये तो बात सब जानता है कि ऐसा माहौल बनेगा। अब अंदर का माहौल गर्म, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं, दूर भगाने का। ये तो पता चला कि न्यूटन का चौथा नियम लग गया, इक्वल नहीं, अपोजिट एंड डबल ट्रिपल रिएक्शन अगर हो गया टेंशन देने के चक्कर में, तो गए काम से आप। बच्चों ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया k टू दी पावर x टाइप का, और इसका होगा, है ना, इसका होगा k के पावर x बाई ln k प्लस, कुछ ऐसा होने वाला है। देखो तो, हाँ सर बात तो आप सही बता रहे हो, तो लगा लो ना यार, a टू दी पावर m b टू दी पावर n के पावर x होल डिवाइडेड बाई log a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n प्लस बेस e प्लस c। x का कोएफिशिएंट सिंपल है, x का कोएफिशिएंट सिंपल है। अब तुम ऐसा करो, यहां से तुम अब ऐसा करो कि कुछ हो जाए। क्या हो जाए भाई, कुछ ऐसा करो कमाल कि मच जाए धमाल। लॉग का प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ये वाला log m बेस a प्लस log n बेस a, log m इंटू n बेस a। ये भी लगा सकते हो कि नहीं, लगा तो सकता हूँ सर। और ये हो गया a टू दी पावर mx b टू दी पावर nx। क्यों ऐसा कर दिए सर, करूंगा नहीं, बताओ। जब ये दोनों अलग अलग था तो इस तरह से ऐसा बना, तो क्या इसे और सिंपलीफाई करूं तो पुनः नहीं वहां चला जाएगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे बन जाएगा बच्चों log a के पावर m बेस e प्लस log b के पावर n बेस e प्लस c। और अगले लाइन में हम लोग, ये यहां से यहां क्यों गया, यहां से यहां क्यों गया ये, क्योंकि क्योंकि भाई लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि वो प्रोडक्ट को हटा सकता है। आने दो भाई, a टू दी पावर mx b टू दी पावर nx होल डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई log a बेस e प्लस n मल्टीप्लाई बाई log p बेस। और रही कहानी आपका यहाँ पे, कहानी बच्चों यहाँ पे हुई खत्म, कहानी यहाँ पे हुई खत्म। चलो भाई आगे बढ़ो, समझ में आ गया क्या हुआ, समझ में तो सर आ ही गया। ये तो सिंपल है भाई, नहीं e के पावर x इंटू ln x इंटू e के पावर x dx, सॉरी ln x नहीं बच्चों, यहाँ पे ln a है। क्या भाई मजाक कर रहे हो, क्यों परेशान करते हो, ln a है। चलो अब इस ln a को क्या कर लो, आपको कल को बताया था ना e के पावर m इंटू ln a हो, तो आप डायरेक्ट इसे a के पावर m लिख दिया करो, कल बताया था ना हम। ऐसे फिर से बता देते हैं क्यों ऐसा होता है। ये e और ये x, और ये हो गया log a बेस e इंटू e के पावर x dx। और बच्चों ये x को आप यहां से उठा के सीधे मारो जंप का साथ, यहाँ पे जैसे ही जंप दोगे इसे, ये चला जाएगा e के पावर log a के पावर x बेस e, और यहाँ हो जाएगा e के पावर x dx। और इसका हो गया मामला खत्म। किसका, मेरा नहीं सर,
इसका मामला खत्म। इनका भाई, इनका इनका किनका, ए के पावर log n बेस ए बराबर बच्चों होता है n। जानते हैं ना ये बात? हाँ जानते तो है सर, लेकिन अप्लाई करते नहीं। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जो यूज में ना है। ए टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स dx, अब इसे कोई नहीं बना सकता है, दोनों का पावर सेम है। बेस को कॉमन कर लिया जाए तो a इंटू ई के पावर एक्स dx, जस्ट लाइक दिस k टू दी पावर एक्स dx बच्चों। और इसका इंटीग्रेशन सिंपल, a इंटू ई के पावर एक्स बाई, नहीं k के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, k टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे। k के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, k के पावर x इंटू ln a, यही ना होता है। k टू दी पावर, दिस इज k के पावर x बाई ln k प्लस c, यही तो पढ़े हैं सर। हाँ सही पढ़ा है ना, यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों log a इंटू ई बेस ई प्लस सी। आप चाहो तो थोड़ा सा और इसे हम लोग, आप अगर चाहो तो थोड़ा सा उधर लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना सर मिटा क्यों दिए, यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए भाई, है ना, तुम्हारा बेसिक काफी स्ट्रांग है। a इंटू ई के पावर x log a इंटू ई बेस ई प्लस, इसको लिख दो a के पावर x e के पावर x। चलो यहाँ तक तो ठीक है। इसे log के प्रॉपर्टी से अभी हम लोग पीछे बात किए थे, अलग अलग कर दो, तो log a बेस e प्लस log e बेस e। और आप जानते हो कि जब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो log में बच्चों वैल्यू हो जाता है 1। ये हो गया a टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस 1 प्लस, और ये रहा आपका आंसर। तो बच्चों अभी तक हम लोग क्या सीखे, थोड़ा सा एक बार पीछे आ जाओ भाई। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़े थे, सॉरी हाँ ये फॉर्मूला पढ़े थे। ये फॉर्मूला को हमने फिर से रिवाइज करवा दिया आपको। और ये बात, अगर ये बीच में माइनस नहीं होता या प्लस नहीं होता और ये ऊपर रहा होता, सपोज करो ये ऊपर रहा होता, तो आपको रेशनलाइज करने वाली कोई बात ही नहीं उठती। आप अलग अलग करते और इस फॉर्म में चला जाता और आप उसे क्या करते, आप उसे इंटीग्रेट कर देते। वही हुआ, रेशनलाइज हुआ, अपने आप इस फॉर्म में टूट गया, अपने आप इस फॉर्म में टूटा। फिर हम लोग अलग अलग करके उसे इंटीग्रेट करवाए, इंटीग्रेट करवा के फाइनली आंसर। आप 1/6 इंटू 1/8 को फाइनली 1/18 भी लिखवा सकते हो। 1/18 2x प्लस 3 के पावर 3/2 प्लस 2x माइनस 3 के पावर 3/2 प्लस c। आप यहाँ पे आंसर छोड़ोगे, एग्जाम में ना फाइनल आंसर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो फिर ऑप्शन से तो आप मिला ही लोगे। फिर बच्चों हम लोग इसके बाद पढ़े ये, तो इसका दो तरीका आपको बताया गया। जब भी इसमें बताया कि आपको कि जब भी भाई न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो तो आपको डिवाइड करना है, और अगर दोनों पॉलिनोमियल्स हो तब। तो एक तो तरीका हो गया डिवाइड वाला, देखो वही क्वोशिएंट आया। और दूसरा, अगर आप इसे याद रखते हो, ये वाली चीजों को आप याद रखते हो तो अपना काम आसान हो सकता है। एक बार में तोड़े इसे खटाक से, पॉलिनोमियल बचा, अलग अलग की इंटीग्रेशन। तो ये तो सिंपल था, यहाँ भी सिंपल है। ये तो केवल आपको कैलकुलेशंस के लिए दिया गया है ना। तीनों को इनके साथ अलग अलग करवाए, फिर दोनों का बेस सेम है, पावर घट गया, दोनों का बेस सेम है, पावर घट गया, दोनों का बेस सेम है, पावर घट गया। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है बच्चों, और सिंप्लीफाई करके 1/6 यहाँ यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आज आपको 4 नया फॉर्मूला पढ़ने को मिला, e के पावर x, e के पावर ax प्लस बी, और a टू दी पावर x, a टू दी पावर px प्लस क्यू। जहाँ पे ये सब क्या है हमने यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बता रखा है। a टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e के पावर x नेचुरल एक्सपोनेंशियल है।
ये एक इरेशनल नंबर है ई, जिसका मान 2.71 होता है, नेपियर कांस्टेंट होता है। हम लोग सारा बातें 11th में कर चुके हैं, और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है ना, नन्हे मुन्हे एग्जाम्पल्स है, ये भी नन्हे मुन्हे एग्जाम्पल्स है आपके सामने। सिंपल सिंपल है, जो आपके कंसेप्ट को और भी तगड़ा कर सकता है। इसके बाद बच्चों एक और नन्हा सा, मतलब नन्ना मुन्ना नहीं कहो, थोड़ा नन्ना मुन्ना से बड़ा हो गया ये। दोनों का बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं, बट पावर में एक चीज है यार जो सेम है, x। तो हम क्या कर दिए, और आप इसे जानते ही हो कि भाई a टू द पावर m इंटू एन को a टू द पावर m होल पावर n लिख सकता हूं। इसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और इसको ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, फिर ये बन गया इस फॉर्म में, फॉर्मूला यूज किया, आंसर। जितना हो सके तुम संभव इसे तोड़ सकते हो। a टू द पावर mx b टू द पावर nx बाई m इंटू ln a प्लस n इंटू ln b प्लस c। आप यहाँ भी ले जाके आंसर्स को तोड़ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। फिर बच्चों ये हमारा अंतिम प्रश्न सिंपल है, पहले ये लॉग से निकालना होगा। हमने पहले ही बात कर रखा था पहले ही लेक्चर में कि आपको यहाँ पे लॉग का किसका किसका यूज होने वाला है, वो अगर बेहतर है तो आप अच्छे से इंटीग्रेशन कर सकते हो। और यहीं पे बच्चों आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। क्या क्या सीखे हैं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीन लेक्चर आपका हो गया है। आप एक भी लेक्चर को, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, आप क्वेश्चन को खुद से पहले बनाने का प्रयास करोगे, देन जो नहीं बनेगा आप सॉल्व करके देखोगे भाई वीडियो में। तो बच्चों आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।